हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद कूल में। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट है आपका विषय है आपका तो विषय है आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये क्लास 6 की वर्कशीट है। ठीक है, ये इतिहास से ली गई है और अपना नाम डालेंगे और कार्यपत्र डालेंगे 21 और डेट डालेंगे 1 तारीख 10 2021 और अपने क्लास विषय का नाम डालेंगे। ठीक है, तो ये लिया गया आपका चैप्टर 5 से लिया गया है, जब जनता बागत करती है जनता की नज़र से। ठीक है, तो ये आज की हमारी टॉपिक है। ठीक है, तो 84 नियमों की सूची। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे दे रखा है, आप देख रहे हैं कि यह महाराष्ट्र का एक गांव है। ठीक है, रहने वाला एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट भोले दर्द निखित पुष्ट। ठीक है, तो माछा का प्रवास कुछ अंश देश पर दिए गए हैं। ठीक है, विष्णु भट्ट और उनके चाचा माथुर। ठीक है, और मथुरा में आयोजित क्या है भाषा की किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भाग लेने के लिए निकलते थे। तो विष्णु भट्ट लिखते ही जिसके रास्ते में उनकी क्या मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। ठीक है, जिन्होंने उन्हें क्या सलाह दी कि वे आपस में लौट जाए। ठीक है, वहाँ से चले जाए। ठीक है, तो आगे क्या है, क्योंकि क्योंकि 3 दिन में उसका भोतर पारी तरफ से करो हम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो जो कहा कि उसने इस प्रकार का था कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं को क्या किया और मुसलमान को एक धर्म को नष्ट करने का आमादा उन्होंने मतलब काट दिया। ठीक है, तो उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और उन्होंने कलकत्ता में सारे राजाओं और ठीक है राजकुमारियों की मौजूदगी से उसका ऐलान कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मनाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो राजा ये सब बोल रहे थे कि मेरे को ये अच्छा नहीं नियम है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, अभी राजी नहीं हूँ। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों से चेतावनी दी। ठीक है, राजाओं ने कहा कि अगर यह नियम लागू किए गए तो भारी उतल के पुतल मच जाएगी। ठीक है, भारी गुस्से में अपनी क्या बोला राजधानियों को लौट गया। ठीक है, राजधानियों में लौट गया। ठीक है, तो तमाम बड़े लोग क्या कर रहे योजनाएं बना रहे थे। ठीक है, धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर लिए गई थी। ठीक है, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ठीक है, तो अलग अलग में भेज दी गई थी। ठीक है, आपको गाइस ये समझ में आ चुका होगा ये पहले। चलिए आगे करते हैं। अगला क्या है, स्रोत 2 है। ठीक है, जल्दी ही टुकड़ी से ना छा गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगला है हमारा उस दौर की एक और झलक सुदेर सीताराम पांडे। ठीक है, तो ये सम्राटों से मिलती है जो बंगाल के नैतिक 1812 ई में सिपाही तौर पर भर्ती हुए थे। ठीक है, तो 1860 में कई में सेवांतरित हुए थे। उन्होंने क्या बोला, बागत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा क्या था, उनका बेटा एक विरोधियों से था। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या किया, सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। मतलब क्या किया इन्होंने, मतलब कि उनकी आंखों के सामने उसे ही मार डाला। ठीक है, तो आगे क्या हमारा सीताराम पांडे सम्मेलन का एक अंश और इस प्रकार था कि आगे करते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला तो उनका क्या मानना था कि ये अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अभिबास भर गया था। ठीक है, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। ठीक है, उसका भर गया था तो सरकार की तरफ से वो रचने लगा साजिशें। ठीक है, और आगे अवध के नवाब के दिल्ली बादशाह के नुमाइंद को सेना लग जाने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। ठीक है, जितने इंडिया में मतलब वो भेज दिया गया। उन्होंने क्या किया, सिपाहियों को भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों के बादशाह के साथ धोखा कितना बड़ा धोखा किया। ठीक है, उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बागत करने के लिए उस्काया। ठीक है, उसे बोला कि ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो ये अगला क्या है हमारा, दिल्ली में बादशाह को द्वारा
घटी पर बैठा जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें। उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, उन्होंने बताया कि अमल करे तो सेना पैसा कर सकती है। तो संयोग से इसी प्रकार समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोग को नई राइफल इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए उन्हें अलग अलग छावनियों में भेजा, ठीक है, अलग अलग तरह का छावनियों में उन्होंने भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। ये दौरान ना जाने कि कहाँ से बाहर ये खबर फैल गई, ठीक है। तो इनकी क्या है, सफाइलों से इस्तेमाल होने वाला कारतूसों पर गया और सुअर की चाबी तो लेप चढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक रेजिमेंटिंग लोग दूसरे से लोगों को लिख कर या खबर भेजने लगे, ठीक है, लिख कर या खबर भेजने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से हर एक रेजिमेंट को उत्तेजन का माहौल क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। तो लेकिन जैसा कि मैंने ये जिक्र किया कि अवध करते कब से कारण ही सिपाही पहले गुस्से में थे, ठीक है। तो वो क्या थे, गुस्से में थे। तो सब सोबत्रित को लोगों ने क्या करा, फौरन ये कहानी गढ़ दी, ठीक है। ये जो मतलब वो जो कहानी बनाई थी उन्हें लिख दिया, छाप दिया। तो अंग्रेजों को सबसे ईसाई मान चाहते थे, क्या इसे ईसाई बनाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ऐसा करमत तैयार किया ताकि इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू को दोनों को भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब इससे हम करते हैं, आई होप गाइस कि आपको ये दोनों पार्ट ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसकी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, माछा प्रास के अनुसार सिपाहियों के विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ये रहा गाइस, तो इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। तो उन्होंने क्यों कहा लौट जाने के लिए, तो विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाही ने बताया कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई जिससे वह हिंदू और मुसलमान के धर्म को वश करना चाहती है, ठीक है। और इसीलिए 3 दिन तक उसके विरोध करने के लिए कोहराम मच गया, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि वापस लौट जाओ, ठीक है। चलिए अगला आंसर करते हैं फटाफट। तो गाइस मैं तीनों के क्वेश्चन एक ही, जो पहला दूसरा तीसरा का मैं एक ही साथ बताऊंगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। सीताराम पांडे कौन थे और उस हमने उनके संरक्षण ने क्या जान सके, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी फौज की भारतीय सिपाही में अभिबास क्यों भर गया था, ठीक है, अब ये कर लेते हैं। इतिहास को जानने में संरक्षण किस प्रकार सहायक हो सकता था, विस्तार से लिखे, ठीक है। तो चलिए तीनों आंसर करते हैं। पहला तो हमने कर ही लिया है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा गाइस, सेकंड आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। तो सीताराम पांडे आर्मी से सिपाही थे जो 1060 में सेवानिवृत्त और हुए थे। उन्हें सेवानिवृत्ति के बारे में उनका कमान अफसर नागेट ने उन्हें अपने संरक्षण लिखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है, ये लिख लेंगे। चलिए आगे करते हैं फटाफट, ठीक है। अब थर्ड वाला कर लेंगे। ये अवध और हुए कब्जे में सिपाहियों के अंदर गहरा अभिवास भर गया था और वे सरकार के लिए खिलाफ साजिशें रचने लगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस ये रहा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट आंसर है। संरक्षण इतिहास से बहुत निकट होते थे और अतीत की झलक होती थी और जिसमें यह व्यक्ति के द्वारा लिखे होते थे उसमें किसी भावनाएं दिखाई देती थी। संरक्षण इतिहास से ऐसे सबूत होते थे जिन्हें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब हो गया, हम चारों आंसर हमने कर लिए। तो गाइस हमारे सारे आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।